Welcome dear friends. Today we explain class 10th lesson 3rd The Black Aeroplane। तो ये अपना द ब्लैक एरोप्लेन या जो काला हवाई जहाज है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था। तो उसको यदि आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आप उसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अब अपन आगे के एक्सप्लेन है वो आज शुरू करते हैं। इससे पहले इसकी जो रूपरेखा है कहानी की उस पर अपन डिस्कशन करें। तो यहाँ पर जो राइटर है वो एक एरोप्लेन चालक या पायलट है और वह फ्रांस से इंग्लैंड के लिए अपनी यात्रा है वो शुरू करता है और वह इंग्लैंड अपने घर जाकर के अपने फैमिली के साथ में एक अच्छे ब्रेकफास्ट के अच्छे सपने लेता है और रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, तारे चमक रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर अचानक है वो मौसम ख़राब हो जाता है और बड़े बड़े काले बादल, तूफ़ान के बादल दिखाई देते हैं। पायलट के पास में इतना ईंधन नहीं है कि वह इस तूफ़ान से बगल से होकर के निकल सके। तो उसके पास में केवल एक ही वह जोखिम लेते हुए एक ही विकल्प को चुनता है कि उस तूफ़ान के अंदर एकदम सीधा स्ट्रेट प्रवेश कर जाता है और इस तरह से सब कुछ धुंधला दिखाई देने लग जाता है। एरोप्लेन के जो अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे जो दिशा सूचक यंत्र है और अन्य जो यंत्र हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सब अपन ने इसका जो पहले का पार्ट है उसके अंदर देखा। अब अपन शुरू करते हैं। पेरिस कंट्रोल, वह बोलता है पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरे को सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, क्योंकि रेडियो है वो भी मर चुका था, यानी वो भी अपना काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, अब आई यानी कौन, राइटर। तो राइटर कहता है कि अब मेरे पास में ना तो रेडियो है और ना ही मेरे पास में दिशा सूचक यंत्र है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और ना ही मेरे को ये मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं एक तूफ़ान के अंदर खो चुका था। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, जो काले काले बादल हैं वो बिल्कुल मेरे पास में आ गए थे। नियर यानी पास में। आई सा अनदर एरोप्लेन, और उसी समय मैंने एक दूसरा एरोप्लेन या हवाई जहाज़ देखा। अनदर यानी दूसरा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स पंखों को बोलते हैं और यहाँ पर ये एरोप्लेन के पंख आए हैं। तो इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इस एरोप्लेन के जो पंख हैं उनके कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको देख रहा था कि वो बिल्कुल मेरे आगे, नेक्स्ट टू मी यानी मेरे आगे उड़ रहा था, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफ़ान के अंदर। लेकिन वो एरोप्लेन है वो बिना लाइट के भी मेरे आगे तूफ़ान में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का जो फेस या चेहरा है वो देख सकता था। टर्न्ड टूवर्ड्स मी, वह मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ग्लेड अत्यधिक प्रसन्न यानी वेरी हैप्पी को बोलते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड ऑन वन हैंड एंड वेव्ड यानी हाथ हिलाना। उसने अपना, वेव यानी हिलाना होता है, हैंड यानी हाथ आ गया यहाँ पर। तो ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ हिलाया, एक हाथ खड़ा किया और उसको हिलाया। फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो यानी मेरे पीछे पीछे आओ। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, ही नोज वह जानता था, दैट आई एम लॉस्ट कि मैं खो चुका था, मैं मेरा रास्ता भटक चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने टर्न्ड यानी मोड़ा, घुमाया। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, उसने अपने हवाई जहाज़ को घुमाया। स्लोली टू द नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर, धीरे धीरे उत्तर की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरा जो डेकोटा एरोप्लेन था ना उसके सामने उसका जो एरोप्लेन था उसको धीरे धीरे उसने उत्तर में घुमा दिया। सो दैट, इसलिए, इट वुड बी ईजियर फॉर मी, यह मेरे लिए
बहुत ज़्यादा, ईजियर यानी ज़्यादा सरल था, टू फॉलो हिम कि मैं उसका अनुसरण कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, टू गो जब चल करके, बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन उस विचित्र एरोप्लेन या हवाई जहाज के पीछे चल के, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, जिस प्रकार से एक आज्ञाकारी जो बच्चा है वो आज्ञा मान करके चलता है ना, उसी तरह मैं बिल्कुल उसने जैसे जैसे कहा वैसे ही मैं उस विचित्र या अजनबी जो एरोप्लेन है उसके पीछे पीछे चल रहा था और बहुत प्रसन्न था। आफ्टर हाफ एन होवर, लगभग आधे घंटे बाद में, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, जो काला हवाई जहाज था, जो अजनबी काला हवाई जहाज था, वो अब भी मेरे पीछे था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरा जो हवाई जहाज है उसके सामने था। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट यानी सामने, इन द क्लाउड्स बादलों के अंदर, नाउ अब। तो दोस्तों ये एक जब पायलट है ये अपने गंतव्य स्थान पर आ गया और आकर के जो ऑफिस है उसमें अपनी रिपोर्ट करता है, उसका दृश्य यहाँ पर दिया गया है। तो नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक, लेकिन अब भी जो ओल्ड डेकोटा मेरा जो एरोप्लेन था उसके अंदर काफ़ी फ्यूल यानी ईंधन था। लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, यानी अब मैं 5 से 10 मिनट और ज़्यादा उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, और मैं एक बार पुनः स्टार्टिंग टू फील यानी भयभीत होना शुरू हो गया, अगेन यानी पुनः, बट देन लेकिन उसी समय, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वह धीरे धीरे नीचे चलने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उस तूफान से होकर के उसका अनुसरण करता रहा, यानी मैं भी उसके पीछे चलता रहा। सडनली अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सा और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने दो बिल्कुल सीधी रोशनी, जो रोशनी की पंक्तियां हैं वो थी। इट वाज ए रनवे, और ये एक रनवे था, ये एक हवाई पट्टी थी। एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के लिए। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और उसी समय मैंने जो काला हवाई जहाज था उसके अंदर जो मेरा दोस्त था उसको देखने की कोशिश की। बट लेकिन द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आकाश है वो बिल्कुल एम्प्टी यानी खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। नथिंग यानी कुछ नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और जो काला हवाई जहाज है वो जा चुका था। काला हवाई जहाज है वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और अब मैं उसको कहीं नहीं देख पा रहा था। मैं उस मेरा जो आगे चलने वाला हवाई जहाज है ना उसको मैंने कहीं भी नहीं देख पाया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द, आई लैंडेड, और मैं नीचे उतरा। लैंडेड यानी नीचे उतरना। एंड वाज नॉट सॉरी, और मेरे को खेद नहीं था। टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, टू वॉक अवे जिससे कि मैं चल के जा सकूँ, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, ओल्ड डकोटा उसका एरोप्लेन है, उसे नियर द कंट्रोल रूम, नियंत्रक कक्ष के पास में। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमेन इन कंट्रोल सेंटर, मैं वहाँ जा कर के, और जो नियंत्रक कक्ष है वहाँ पर एक औरत को पूछा, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ हूँ। एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट है वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही अजनबी ढंग से। उस औरत ने मेरी तरफ बहुत ही अजनबी ढंग से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वह हंसी। अनोदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन द स्टॉर्म, तूफान के ऊपर, भाई तूफान के अंदर या तूफान के ऊपर दूसरा हवाई जहाज। नो नहीं,
अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। आज रात को कोई भी दूसरा एरोप्लेन है वो नहीं उड़ रहा था। योवर्स वाज द ओनली वन। केवल आपका अकेला था। आई कुड सी ऑन द रडार। जिसको मैं रडार के ऊपर देख सकती थी। यानी केवल आपका ही विमान था। आपके विमान के अलावा आकाश के अंदर तूफान में दूसरा कोई भी विमान नहीं था। सो इसलिए हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडी। इसलिए वो कौन आदमी था जिसने मेरी सहायता की, जिससे कि मैं बिना तो दिशा सूचक यंत्र के और बिना रेडियो के बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पहुँच पाया। एंड और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। और मेरे जो टैंक हैं, ईंधन के जो टैंक हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूल यानी ईंधन भी नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। हु वाज द पायलट, और वो पायलट कौन था, ऑन द स्ट्रेंज विचित्र ब्लैक एरोप्लेन, उस काले एरोप्लेन के अंदर, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म जो उड़ रहा था, इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान के अंदर, विदाउट लाइट बिना किसी रोशनी के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये अपना जो लेसन है ए ब्लैक एरोप्लेन, उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।